चढ़ाते क्या क्या? दूध। किसका? गाय माता का। कोई कोई चढ़ाते, बाकी तो श्रावण मास आने दो, प्रतापगढ़ में जाना आप मंदिरों में, लोटा भी नहीं लाते, सरस की थैली लेके विमेश गाणो कर देवे, ओम नमः शिवाय, मारो कल्याण भेजावे, लोटा भी नहीं लाते, कोई फायदा नहीं। दूध इसलिए चढ़ाते हैं, भोले बाबा ने जहर पिया, तो जहर का जो ताप है, ये भावना है। जब हम गौ माता का दूध भगवान पे चढ़ाते हैं तो उनको शीतलता मिलती है, और कच्चा दूध चढ़ाया जाता है, गरम दूध नहीं चढ़ाया जाता, क्योंकि ये भावना है कि शंकर भगवान को शीतलता मिलती है, वो प्रसन्न रहते हैं, तो हम पे कृपा करते हैं। तो दूध किसका? गाय माता का। अब आप भैंस का, जर्सी का, डेयरी का, उससे काम नहीं चले। हाँ, ऐसे खाली यूं ही टोटका करना हो तो कर लो, भार टालना हो तो टाल लो, लेकिन वो फल नहीं मिलता। हम रुके थे एक जगह, अलीगढ़ नाम का एक गांव था, वहां बहुत अच्छी गौ कथा हुई, लगभग 2014 की बात है। वहां पर एक सज्जन थे जो बड़े परम शिव भक्त थे। उन्होंने कहा, दीदी जी हम तो गौ भक्ति तो करते ही, शंकर भगवान के भक्त। हमने कहा अच्छा क्या करते हो भक्ति में? बोले 4 बरस हो गए दूध चढ़ाते, एक भी दिन खंडित नहीं, प्रतिदिन दूध चढ़ा। कहीं जाता हूं तो रात को ही आ जाता हूं मैं तो। अच्छा, हमने कहा अपनी गौ माताएं कहाँ? बोले गौ माता नहीं है। तो मैंने कहा फिर दूध? अरे दूध तो अपने पास वाला 2 किलो भैंस का दूध दे के जाता है, चढ़ा देता। मैंने कहा जय हो आपकी। अब उस भावना का तो फल मिलेगा, उस नियम का तो फल मिलेगा, लेकिन दूध चढ़ाने की जो बात है वो गौ माता का। गौ माता के दूध की महिमा आगे कथा में श्रवण करेंगे। अभी तो फिलहाल नंदी बाबाओं की महिमा चल रही है, शंकर भगवान की महिमा चल रही है। तो दूध चढ़ता है, और क्या चढ़ता है? आंकड़ा और धतूरा और बिलपत्र, भस्म। शंकर भगवान हमें संदेश दे रहे हैं। पहला संदेश गौ रक्षा, क्योंकि गौ माताओं को बचाओगे तो मुझे प्रसन्न कर पाओगे। दूध के बिना मैं प्रसन्न नहीं होता, मुझे दूध चढ़ाओगे तो गौ माता का। फिर भस्म। भस्म किसकी की बनती है? गौ माता के गोबर के कंडे की भस्म भोले बाबा को चढ़ाई जानी चाहिए, और चढ़ाई जाती है। बाबा विभूति रमाते हैं, भस्म ही रमाते हैं, आपने सुना होगा ना। और ये भस्म कोई साधारण नहीं है। गौ माता के गोबर के कंडे की भस्म में 46.6% ऑक्सीजन होती है। किसी को बीमारी है उसका इलाज भी उस भस्म से हो जाता है। और भोले बाबा राख लपेट के बैठते हैं कैलाश पर्वत पर, क्योंकि शंकर भगवान को तो कोई जरूरत नहीं, वो तो अपने आप अपना जीवन चलाते हैं, लेकिन उनके जो गण हैं, उनके जो सेवक हैं, उनके लिए वो राख लपेट लेते हैं ताकि उस कैलाश पर्वत पर किसी को ऑक्सीजन की कमी नहीं होनी चाहिए। इस प्रसंग को भी आगे जब गोबर की महिमा आएगी तब बढ़ाएंगे, अभी तो सिर्फ भक्ति की पूजा की बात समझ लीजिए। तो गौ माता से ही गोबर मिलेगा, भस्म बनेगी, गौ माता ही दूध देगी। तो गौ रक्षा, गौ सेवा करें। पहली सेवा नंदी सेवा, दूसरी सेवा गौ सेवा, और तीसरी सेवा धरती माता की सेवा, क्योंकि भगवान प्रकृति प्रेमी हैं। भगवान बिलपत्र, धतूरा, आंकड़ा लेते हैं और भक्तों को संदेश देते हैं कि मुझे प्रसन्न करना है तो पहले प्रकृति की रक्षा कीजिए, पर्यावरण की रक्षा कीजिए, पर्यावरण को शुद्ध रखिए, पेड़ पौधों से प्यार कीजिए, तो मैं खुश रह सकता हूं। शंकर हम क्या करते हैं? बस एक लोटा उठाया, दूध चढ़ाया, जय भोलेनाथ के। अंदर का रहस्य जानने की, बोलो बाबा क्यों चढ़ाओ दूध? तुम्हारा बाप दादा चढ़ाता, जो मुझे भी चढ़ा दो। बस रहस्य जानिए, विचार कीजिए, संदेश लीजिए। तो नंदी बाबा समक्ष बैठते हैं भोले बाबा के। तो ऐसे भगवान भोले बाबा को
नरसिंह मेहता ने